A small dot can stop a sentence, but few more dots can give continuity. Amazing but true. Every ending can be a new beginning. Hello everyone, welcome to my channel Easy Way to Learn English. Today we will learn some English concepts and some grammar concepts, and we will also learn some structures. Before I start the video, you please subscribe to my channel and hit bell icon button and like the video. So let's start today's video. I have taken some sentences and we will know the structure of these sentences and some grammar concepts. This is the high time to study. अगर हमें कहना है, if we want to say और we have to say कि ये सही समय है बिल्कुल कुछ किसी से बात करने का या कहीं जाने का या किसी से मिलने का, ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, तो हम इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टडी. ये पढ़ने का बिल्कुल सही टाइम है. दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टडी मीन्स ये पढ़ाई करने का बिल्कुल पीक पॉइंट है. अगर आप मिस कर गए इस पढ़ाई को तो कुछ नुकसान हो जाएगा, मतलब अभी बिल्कुल सही टाइम है. तो इस फ्रेज से हम ये बताना चाहते हैं, ये बता सकते हैं कि बिल्कुल करेक्ट टाइम है. दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टडी और दिस इज़ द हाई टाइम टू टॉक टू पापा. अगर आप पापा से कोई बात करना चाहते हैं जो अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, कुछ हेजिटेंट हैं आप बात करने में, तो आप ये बिल्कुल हाई टाइम है. दिस इज़ द हाई टाइम टू टॉक टू पापा एंड दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट द बिजनेस एंड दिस इज़ द हाई टाइम टू गो देयर. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ He was watching TV while eating food. अगर हमें कहना है कि वो खाना खाते खाते टीवी देख रहा था, या वो खाना खाते वक्त टीवी देख रहा था, या वो खाना खाते हुए टीवी देख रहा था, then we can say he was watching TV while eating food और while sleeping. और कुछ भी हम कह सकते हैं. sleeping का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह सो रहा था. while taking rest. He was watching TV while taking rest. वो आराम करते हुए टीवी देख रहा था या वो खाना खाते हुए टीवी देख रहा था. I fell asleep while working. मुझे काम करते करते नींद आ गई. अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं काम करते करते सो गई, या मैं काम करते करते नींद आ गई, या मुझे खाना खाते खाते नींद आ गई, तो मैं इस तरह कह सकती हूँ I fell asleep while working. I fell asleep while reading. पढ़ते पढ़ते भी नींद आ जाती है कई बार, मोस्टली पढ़ते हुए ही नींद आती है, तो हम कह सकते हैं इस तरह से. अगर मुझे कहना है मैं बहुत थकी हूँ, आई एम वेरी टायर्ड. वेरी टायर्ड के लिए हम एक वर्ड लगा सकते हैं एग्जॉस्टेड, मीन्स वेरी टायर्ड. अब अगर हम एग्जॉस्टेड लिखेंगे तो हमें वेरी लगाने की कोई नीड नहीं है. आई एम वेरी टायर्ड और आई एम एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स बहुत थका हुआ, टू टायर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव ऑलरेडी ईटन. अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई खाना खा लिया क्या, या खाना खा लो, आप खाना खा लो, तो हम क्या कहेंगे अगर हम पहले से ही खा चुके हैं. आई हैव ऑलरेडी ईटन और आई हैव ऑलरेडी डन. जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए भी कह सकते हैं आई हैव ऑलरेडी ईटन, मैं खा चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क. कोई अगर कहता है कि अपना काम कर लो, नो, आई हैव ऑलरेडी डन. आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क. मैं पहले से ही अपना काम कर चुकी हूँ. और कोई मिलने को बोलता है कि जाओ उससे मिल लो, आई हैव ऑलरेडी मेट हिम. मैं उसे पहले ही मिल चुकी हूँ. और अब खाना खाने की बात थी यहाँ पर, आई हैव ऑलरेडी ईटन. और कोई आपसे क्वेश्चन करता है कैसा खाना बना है, तो कई बार पूछ लेते हैं लोग, तो इट टेस्ट गुड. इस अच्छा बना है मीन्स इट टेस्ट गुड. टेस्ट को हमने यहाँ एज अ वर्ब यूज़ किया है, क्योंकि इट एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ यस लग जाएगा. ये तो ऑलरेडी लगा था, एस लग जाएगा. इट टेस्ट गुड, ये अच्छा बना है. डू यू वॉन्ट मोर. क्या जब आप तारीफ़ करते हो तो कोई सामने वाला ये भी कहता है कि आप और लेना पसंद करोगे या आप और लोगे खाना, तो डू यू वॉन्ट मोर, क्या तुम्हें और चाहिए खाना. नो, आई एम डन. आई एम डन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हमारा कोई भी काम हो चुका है. मतलब ऐसे नहीं कि मैंने ये काम कर लिया, ऐसे वाला नहीं लगाएंगे. आई एम डन. आई एम डन का मतलब कोई भी काम कि मेरा तो बस हो चुका है, जैसे मेरा खाना बस हो चुका है, मेरा अब हो चुका, उस सेंस में हम लगाते हैं आई एम डन, कि मेरा तो हो चुका बस. माई स्टमक इज़ फुल. माई स्टमक इज़ फुल. मेरा पेट भर गया है. माई स्टमक इज़ फुल और आई एम डन आर सेम थिंग्स. शेक द डस्ट ऑफ. जैसे कहीं धूल लगी है उसको झाड़ना है, तो धूल झाड़ने के लिए हम
शेक का यूज़ करते हैं वर्ब, शेक द डस्ट ऑफ। ऑफ का मतलब होता है, हमारे पास दो प्रीपोजिशन होते हैं, ऑफ एंड ऑफ। ऑफ का मतलब होता है किसी से जोड़ना, और ऑफ का मतलब होता है वहाँ से हटाना, रिमूव करना, अलग करना, ठीक है ना। तो ऑफ लगाएंगे जब हम अपने क्लोथ से धूल को, डस्ट को अलग कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं, देन वी विल यूज़ ऑफ, O-double-F। शेक द डस्ट ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों से डस्ट झाड़ दो या डस्ट हटा दो। और वी कैन से शेक द डस्ट आउट ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़ों से डस्ट हटा दो। आउट ऑफ की जगह हम ऑफ भी लगा सकते हैं, और ऑफ के प्लेस पर आउट ऑफ लगा सकते हैं इस सेंटेंस में। नेक्स्ट इज ही इज शेकिंग विथ फियर। ही इज शेकिंग, वो यहाँ हमने लगाया था धूल झाड़ने के लिए शेक का यूज़ किया था, यहाँ हम शेक का यूज़ कर रहे हैं कांपने के लिए, डर से। विद फेयर, वो डर की वजह से या वो डर से कांप रहा है। और ही इज़ शेकिंग विद फेयर एंड वी कैन से ही इज़ ट्रैम्बलिंग विद फेयर, वो डर से कांप रहा है। दोनों वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, शेकिंग एंड ट्रैम्बलिंग, बोथ आर करेक्ट। ही इज़ शेकिंग विद फेयर और ही इज़ ट्रैम्बलिंग विद फेयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम गेटिंग मोर फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मीन्स, फॉरगेटफुल मीन्स भुलक्कड़ होना, जैसे कि कुछ याद ना रहना। आई एम गेटिंग मोर फॉरगेटफुल मीन्स पहले से तो थोड़ी सी भुलक्कड़ थे, अब और भी फॉरगेटफुल होते जा रही हूँ। आई एम गेटिंग में और ज़्यादा भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। और वी कैन से स्कैटर्ड ब्रेन्ड। स्कैटर्ड ब्रेन्ड का मतलब होता है दिमाग में थोड़ा सा हलचल, उथल पुथल होना, मतलब दिमाग बिखरा बिखरा सा रहना, किसी बात पे फोकस ना करना। तो वी कैन से स्कैटर ब्रेन्ड। आई एम गेटिंग मोर फॉरगेटफुल, मैं भुलक्कड़ होती जा रही हूँ और भी ज़्यादा। और आई एम गेटिंग मोर स्कैटर ब्रेन्ड, मतलब मेरा दिमाग थोड़ा सा चीज़ों को नहीं याद रख पा रहा है, चीज़ें फैलती जा रही हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ कम्प्लीटली जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है हमारे लिए जो अच्छा नहीं होता, जिसे हम मनहूस कह सकते हैं। मनहूस, जिसके आने पर, जिसके बैठने पर कई बार कहते हैं कि मनहूस है, उसका आना अच्छा नहीं लगता, उसके साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, देन वी कैन से जिंक्स। ही इज़ कम्प्लीटली जिंक्स, वो तो पूरी तरह से मनहूस है। ही जिंक्सड द ऑल एनवायरनमेंट हेयर, उसने यहाँ आकर पूरा ही एनवायरनमेंट, पूरा ही माहौल मनहूस कर दिया है, यानी कि मनहूसियत फैला दी। नेक्स्ट सेंटेंस है शी स्प्रेन्ड। स्प्रेन्ड मीन्स पैर में मोच आना। मोच पैर में ही आती है वैसे मोस्टली, तो मोच आने के लिए जब हमारा पैर में दर्द होता है और एक तरह से कुछ ख़राब सी चीज़ हो जाती है पैर में, कई बार ठोकर लगने से आ जाती है, कई बार झटका लगने से आ जाती है, पैर में या कमर में मोच आ जाती है, तो उसको कहते हैं स्प्रेन्ड। और यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, और ये नाउन एज अ नाउन भी यूज़ हो सकता है। तो हेयर द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन्ड, दिस इज स्प्रेन्ड और दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। शी स्प्रेन्ड मतलब उसको मोच आ गई हर एंकल, उसके एंकल में, उसके पैर में, टखने में, जो पैर जहाँ पर हम पाजेब पहनते हैं, पाजेब जब पहनते हैं तो पाजेब को कहते हैं एंकलेट। तो एंकलेट एंकल से ही बना है, जिस जगह पर एंकलेट पहनी जाती है उस जगह को एंकल बोलते हैं। तो शी स्प्रेन्ड हर एंकल वाइल डांसिंग मीन्स डांस करते करते उसके पैर में मोच आ गई। आई थिंक इट इज़ क्लियर। वाइल डांसिंग, डांस करते करते उसके पैर में मोच आ गई। शी कंटिन्यूड टू डांस, वो डांस कंटिन्यू करती रही। इवन आफ्टर बावजूद इसके। स्प्रेनिंग हर लेग, उसके पैर में मोच थी, इसके बावजूद भी वो डांस कंटिन्यू करती रही। तो इसको हम, इस सेंटेंस को, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। शी कंटिन्यू टू डांस, वो कंटिन्यू, उसने डांस कंटिन्यू किया। इवन आफ्टर, बावजूद इसके कि उसके पैर में मोच आ गई थी। इवन आफ्टर स्प्रेनिंग हर लेग। ओके, इट वॉज अ स्लाइट स्प्रेन, यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है स्प्रेन। यहाँ पर भी वर्ब में आईएनजी वाला है और यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ वर्ब में आईएनजी होता है वहाँ पर कंटिन्यूस। तो स्प्रेनिंग हर लेग,
पैर में मोच आते हुए भी, उसके बावजूद भी वो डांस कंटिन्यू करती रही। इट वॉज अ स्लाइट, स्लाइट कहते हैं हल्का फुल्का कोई चीज़ जब होती है, तो इट वॉज अ स्लाइट स्प्रेन, ये हल्की सी मोच थी, हल्की फुल्की थोड़ी सी मोच थी। सेंटेंस नंबर 12 इज आई नो वट ही इज़ अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना। मुझे पता है कि उसे किस बात का डर है। वैसे तो इसका सेंस ये निकलेगा, आई नो, मैं जानता हूँ कि उसे किस बात का डर है या वो किस चीज़ से डरता है। सेकंड सेंटेंस, अभी हम कई बार बोलते हैं कि मुझे पता है उसका डर, ऐसे बोलते हैं ना, मुझे पता है उसे किस बात का डर है, तो हम इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, आई नो वट ही इज़ अफ्रेड ऑफ, वो किस चीज़ से डरता है, उसे किस चीज़ का डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, अब ये तो था एक अनजाना सा डर कि दूसरे को पता है कि किस चीज़ का डर है, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है वो उसे अपने कहीं बिजनेस में लॉस हुआ हो, उस चीज़ का डर हो कि कहीं और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। ये वाला अफ्रेड ऑफ है, आई एम अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, मुझे जानवरों से डर लगता है, मैं एनिमल्स से डरता हूँ, तो ये तो एनिमल से डरना हुआ, सिंपल सी बात है, सभी डरते हैं ज़्यादातर। डॉग इज़ ट्राइंग टू स्केयर मी, अब ये तो था मुझे एनिमल्स से डर लगता है, अब ये है द डॉग इज़ ट्राइंग टू स्केयर मी, डॉगी जो है वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, ये है डरना और ये है डराना, वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये पिक्चर बहुत डरावनी थी, दिस मूवी वॉज टू स्केयरिंग, डराने वाली डरावनी थी, वो मुझे डरा रहा है, ही इज़ स्केयरिंग मी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, रिलायबल, रिलायबल मीन्स होता है ट्रस्टवर्दी, जिस पर भरोसा किया जा सके, रिलायबल, और नॉट रिलायबल, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सके। ही इज़ सर्टेनली नॉट रिलायबल, पूरी तरह से निश्चित तौर पे वो रिलायबल नहीं है। यू आर नॉट रिलायबल एट ऑल, एट ऑल एक फ्रेज है, इट मीन्स बिल्कुल, टोटल, कंप्लीटली। यू आर नॉट रिलायबल एट ऑल, तुम बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो, रिलायबल ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तुम बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो, यू आर नॉट रिलायबल एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज योर थिंकिंग, मीन्स थिंकिंग का मतलब है यहाँ पर तुम्हारी सोच, यानी कि सोच रहा हूँ कुछ ऐसा वाला नहीं है। योर थिंकिंग तुम्हारी सोच, योर एक्सपेक्टेशन तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, होल्ड्स यू बैक तुम्हें पीछे कर देती है, मीन्स तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं, दूसरों से ही उम्मीद लगाए रखते हैं कि ये वाला काम भी उधर से हो जाएगा, ये वाला काम भी वो कर देगा, और खुद तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो चीज़ जो हमारे अंदर पनपती है इस तरह की कि हम खुद कुछ ना करें, दूसरे ही करते रहें हमारे लिए, दूसरों से कि हम एक्सपेक्ट करते रहें, वो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है और वो हमें पीछे की ओर पुश करती है, आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसका जो मीनिंग है वो इतना स्लाइटली नहीं लिया जाएगा, इसका मीनिंग थोड़ा सा डीप है। योर थिंकिंग योर एक्सपेक्टेशन होल्ड्स यू बैक, तुम्हें पीछे कर देती है, तुम्हें लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, ये तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। व्हाट इज़ क्या है जो तुम्हें पीछे ले रहा है, मतलब तुम्हें पीछे की ओर जाने दे रहा है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, दिस इज क्वेश्चन। व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, तुम्हें पीछे कौन लेकर जा रहा है, तुम्हें कौन आगे बढ़ने से रोक रहा है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इससे बन जाएंगे एक ही सेंटेंस से। व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, तुम्हें कौन पीछे लेके जा रहा है, तुम्हें आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई एंगर, एंगर मीन्स गुस्सा, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। गुस्सा मतलब अपने टेम्परामेंट पर, एंगर टेम्परामेंट, थोड़ी थोड़ी देर में जो एग्रेसिव होना होता है दैट इज़ एंगर। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, वी कैन से आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई एंगर, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई ड्रीम, मुझे अपने सपनों पर भी कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं बहुत पता नहीं उल्टे सीधे सपने देखती हूँ या देखता हूँ, कोई कंट्रोल नहीं है। और आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई चिल्ड्रन, मेरा कंट्रोल मेरे बच्चों पर भी नहीं है, मेरा कहना ही नहीं मानते हैं, इस तरह कह सकते हैं। आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई चिल्ड्रन, और आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स पर भी कोई कंट्रोल नहीं है, सब बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विश। अब आपने कभी आई के साथ वर का यूज़ शायद ना किया हो, लेकिन आज हम आई के साथ वर का यूज़ कर लेते हैं। आई विश का मतलब होता है काश, मेरा ऐसा सोचना, तो काश। आई विश, काश आई वर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, काश ऐसा होता कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा
इंटेलिजेंट पर्सन होती या होता। ठीक है ना। जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, कोई इमेजिन करते हैं फ्यूचर की कि काश ऐसा होता, तो हम वहाँ पर आई के साथ वर्ब का यूज़, ही के साथ वर्ब का यूज़, दे के साथ वर्ब का यूज़, शी के साथ वर्ब का यूज़, हर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई विश आई वर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, और आई विश आई वर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन और हैंडसम पर्सन, कुछ भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विश आई वर अ डॉक्टर, और आई विश आई वर एन इंजीनियर। तब यहाँ पर एन लगेगा अगर हम इंजीनियर के साथ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वाउल साउंड है। आई विश आई वर एन इंजीनियर और आई विश आई वर एन एयर होस्टेस, कुछ भी हम यहाँ पर लगा के इस तरह से अपनी जो हम इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशंस जो है हमारी, उसको कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द प्रोवर्ब। द प्रोवर्ब ऑफ टुडे इज गुडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। गुडनेस का मतलब किसी के साथ अच्छा करना, हमारी अच्छाइयाँ जो हम किसी के लिए भी अच्छा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुडनेस। किसी के साथ अगर हम अच्छाई कर रहे हैं, नेवर गोज अनरिवार्डेड। अनरिवार्डेड यूजलेस, बेकार, व्यर्थ, नहीं जाती। मीन्स कर भला तो हो भला। अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो भले ही वो तुम्हारे साथ अच्छा ना करे बट बुरा भी नहीं करेगा, बुरा तो कभी भी नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। तो गुडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, कभी भी वो अनरिवॉर्डेड या बेकार या यूजलेस या नॉट वैल्यूएबल नहीं होती, हमेशा ही उसका एक रिवॉर्ड मिलता है, कुछ ना कुछ अच्छा उसके बदले में मिलता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you enjoyed the lesson. Please like the video and keep watching my videos. I will be back soon with a new chapter. Till then, bye.